वालेकुम और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। की कुछ खास खबरें जुड़ रही है आर इंडिया न्यूज़ के साथ। सम्मान के लिए बहुत न्यूज़ तो आ गए सब लोग। फिर लगता है कि भाई अगर हमने सब जाति भी निकाली है, ये निकाली है, कोई ना कोई संस्था तो करेगी। तो उसमें कैबिनेट कमेटी की तरफ से हमने मान सम्मान भी रखा था उनका और सभी बड़े लोगों से उनसे सम्मान किया है, स्टेज वगैरह देंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाएँ। भारती जी मेरे बीच में बैठे हैं, बाकी सारा मेंटेन जो मेंटेन कर रहे हैं और भी जो लोग रहते हैं वो भी समर्थन करना संपर्क करना चाहे तो बाकी से कैसे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, श्यामलाल रवि को फ़ोन कर सकते हैं, राजू मंडी बैठे इनको फ़ोन करते हैं। तो सब लोग जो है क्योंकि ये लोग लगे हुए हैं, उनको जाके मालूम है। तो मैं चाहूँगा भारती आए और अपनी बात सर ये होल्डिंग है, जैसे हमारा रोड है, देवी रोड है, वायु का दुकान वगैरह तो हम उस पर भी लगाना चाहिए। देखिए अनुमति पर्सनल जगह आपको दुकान है, दुकान के सामने कोई परमिशन नहीं होती। यहाँ तुम्हारी पर्सनल जगह पे लगा रहे हैं या तुम्हारी दुकान के सामने लगा रहे हैं, कोई परमिशन नहीं होती। ठीक है, बाकी रोड पे जब रोड पे लगेंगे उसकी परमिशन हुई। खास करके पार्टी के बड़े नेता का फोटो नहीं लगे, नेता का फोटो लगे डॉक्टर अम्बेडकर समुदाय केंद्र में सर मिले थे कि डॉक्टर बाबा साहब जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को शोभा यात्रा आगरा के 14 किलोमीटर मार्ग पर बड़ी धूमधाम के साथ निकलती है। इस आयोजन में लाखों लोग आसपास के जिलों के भी और आगरा के भी शामिल होते हैं। उसमें पूरे आगरा से और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से झांकियाँ लोग बड़े सजा के लाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ एक झांकी के साथ 100 और 200 व्यक्ति भी शामिल रहते हैं। जो झांकी के आयोजक हैं, गत वर्षों की बात हमने इस वर्ष भी केंद्रीय कमेटी ने उन सबको इस निवेदन के साथ आमंत्रित किया है कि वो लोग झांकियों में क्या क्या निर्देश हो सकते हैं। आचार संहिता लग चुकी है, इसका भी हमें पूर्ण पालन करना है। हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि समय की पाबंदी के ऊपर हमें चलना है। अनुशासित हमें तब रहना है कि बीच में जो गैप हो जाता है झांकियों में, उस गैप को हमें समाप्त करना है। दूसरा, हमने ये भी निवेदन किया है कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत झांकी होनी चाहिए। महापुरुष तथागत भगवान बुद्ध, संत रविदास जी, बाबा साहब, इनके जीवन से संघर्ष से संबंधित झांकियाँ हों, बहुत सम्मान की बात होगी। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी राजनीतिक दल का न तो कोई हम बढ़ावे की बात करेंगे, न उसकी प्रशंसा करेंगे शोभा यात्रा के दौरान, और न ही हमें किसी का विरोध करना है। कोई झांकी हमारी ऐसी नहीं होगी जो किसी की धार्मिक भावना का, सामाजिक भावना का या किसी वर्ग विशेष का हम लोग विरोध करेंगे। हम किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते। और केवल किसी भी राजनीतिक दल के झंडे नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। केवल झंडा होगा, पंचशील का झंडा होगा, वो सारी झांकियों के साथ होगा। इसके साथ साथ ये भी हमने निवेदन किया है, आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि जो बाबा साहब के कट्टर अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो सब अपने मोहल्लों में और 14 किलोमीटर के मार्ग पर केवल पंछी के झंडे लगाएंगे और 4 दिन तक ये झंडा रहेगा। 14 अप्रैल, 15, 16, 17 तक, जब तक भीमनगरी का आयोजन समाप्त होगा तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर हमने सबके विचार लिए हैं, सबने अपने विचार रखे हैं, अपनी समस्याएं बताई हैं, उनका निराकरण भी हुआ है। तो इसी भावना लेकर हमने ये कार्यक्रम सोनी जी, क्या निर्देशित किया गया है आज? हम लोग हर वर्ष केंद्रीय भीमनगरी के माध्यम से जो भी 14 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, उसमें जो झांकियाँ आती हैं, जो मंच बनाते हैं, जो संत द्वार बनाते हैं, उनको सबको यहाँ बुलाया गया है। और मेले की जो सारी रूपरेखा है वो आज डिस्कस हुआ है, तो उसके बारे में आज चर्चा हुई है।
कि हम लोगों को किस तरह से इस मेले को भव्य बनाना चाहिए और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी झांकियाँ आएँ, अच्छी से अच्छी हमारी मंच बने, जो स्वागत करते हैं हमारी मंचों पर वो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है वो भी हमको देखना है। जैसे भारती ने बताया कि हमने ये भी बताया है कि कोई ऐसी झांकी ना हो जो किसी को ठेस पहुंचाए, किसी भी समाज को, और उसी तरह से हम लोग आज विचार किया है। खास करके जो झांकियाँ हैं, जो एक टाइम है जो हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं, उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार हम झांकियाँ 6 बजे से प्रारंभ कर दें। नाला का बिल्कुल तैयार कर देंगे और 7 बजे तक हम लोग वहाँ से आगे ले चलेंगे, शोभा यात्रा में सम्मिलित कर देंगे। नाला काजी बड़ा से सक्सेरिया जी उसके अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा है, उनसे भी बातें हुई है कि वो भी अपना हाथी जल्दी से जल्दी ले आएँ और हम लोग शोभा यात्रा जल्दी स्टार्ट कर दें। खास करके जो हमारी शोभा यात्रा में जो गैपिंग रहता है, 1-1 किलोमीटर का जो गैप रह जाता है, जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे कि इसलिए लेट हो गए कि वो रात को 2 बजे तो उन्होंने शोभा यात्रा मार्ग पर लेके आए, जहाँ मदीना होटल से चालू होती है शोभा यात्रा। तो इस बार ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी बताया गया है कि अपने मोहल्लों में जो आप घुमाते हैं उसको ना घुमाकर आप सीधे शोभा यात्रा में लेके आएँ, क्योंकि जो गैप है वो गैप नहीं होना चाहिए और हमारा समापन ज़्यादा से ज़्यादा करीब 7 बजे तक हो जाना चाहिए, जो 9-10 बज जाते हैं। उसके बाद 15 तारीख को भीमनगरी का आयोजन शुरू होना है। 15 तारीख को हमारा उद्घाटन होगा भीमनगरी का। VIP आएंगे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आएंगे, बहुत बिच्छू आएंगे। आपको पता है कि वहाँ भी लाखों की पब्लिक इकट्ठी होती है, वो भी हमें देखना है। 16 तारीख को सामूहिक विवाह होने हैं धैर्य रहित बुद्ध पद्धति से, 16 तारीख को होने हैं। उसका जो समापन है 17 को होना है। अनुमति को लेकर के आ रही थी कि मंच स्थल जो तैयार हो रहा है उसको MBO की लैंड है, और ऐसा नहीं है कि भीमनगरी हम MBO की लैंड में हमने बनाई नहीं है। रामलीला ग्राउंड में हम लोग 3 बार भीमनगरी सजा चुके हैं। चक्की पाट बहुत बड़ा बस स्टैंड था, वहाँ भी भीमनगरी बना चुके हैं। यहाँ भीमनगरी आज बनने जा रही है, वहाँ भी 3री भीमनगरी है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि कोई ये जो मेला है, जो भीमनगरी है, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है। ये सामाजिक मेला है, सामाजिक भीमनगरी है। यहाँ सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम कोई ऐसा भीमनगरी में ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आए। राजनीति कोई होर्डिंग नहीं लगते इसमें। और हम जो लैंड है उसको लेते हैं, उसके बाद उसकी सफाई भी बहुत करके देते हैं, उसमें काम करा के मतलब इतना साफ़ सुथरा करा देते हैं। अब जो लैंड हमने चुनी है उसको आप देखिए, जब हमने सोचा था यह बनाने के लिए, जब पहला उद्घाटन हमने कराया, DM साहब ने उद्घाटन किया उसका, तो जब DM साहब ने उसका कार्यालय का उद्घाटन किया तो हमने सारी साफ़ सफाई कराई। इतनी गंदी जगह थी और आज इतना साफ़ सुथरा हमने बना दिया। सवाल ये है कि अब उसमें चल क्या रहा है? अनुमति मिल रही है, कब तक मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, अनुमति बिल्कुल मिल गई है और हमारा काम भी मैं समझता हूँ कल से चालू हो जाएगा, क्योंकि मंच बनाने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। कोई दुविधा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो उसकी चर्चा हो रही है कि अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक, तो ऐसे महापुरुष का हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है संभव नहीं है। था कि आज 31 हो गई, कल 1 है, अब बिल्कुल इतने बड़े पैमाने पर आ गए हैं और आज वो आ जाएंगे, क्योंकि कलकत्ता से कारीगर नहीं है, तो इसलिए हम लोग लेट हो रहे थे। DM साहब की पूरी पहल है, हमारी सारी बातें हो गई है और अनुमति बिल्कुल मिल गई है और हमारा कल से काम चालू हो जाएगा और हो सकता है परसों हमारा भूमि पूजन हो जाए। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उसका काम चालू कर दें, ठीक है ना। हमें तो कुछ देना है, जमीन में कुछ ले रहा